हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं श्रवण कुमार आज लेके आऊँ मैथमेटिक्स के टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझते हैं और इसके देन हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। Two numbers are in ratio 2:3. If 2 be subtracted from the first and 2 be added to the second, or the ratio becomes 1:2. Find the sum of the numbers. Okay. तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि दो नंबर आपके पास गिवन है, उनमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है, एक में 2 ऐड करना है और रेशियो आपका बन जाता है 1:2। तो चलिए इनको बनाते हैं। 2x और 3x। पहले नंबर में कितना ऐड करने के लिए बोला बेटा? जब आपका नंबर रेशियो में गिवन है तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उसको x से प्रोडक्ट कर दीजिए, वो नंबर बन जाएगा। तो पहला बताया जा रहा है कि 2 सब्ट्रैक्ट करना और दूसरे में कितना ऐड करना है? 2 ऐड करना। तो ये रेशियो कितना बन जाता है? 1/2। तो चलिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये इससे हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा। तो जब आप 2 से प्रोडक्ट करोगे 2x - 2 और इक्वल 1 से करने से किसी नंबर को नंबर में क्या रहता है? नो चेंजेस रहता है। ओके, तो ये इसके साथ करना है दोनों के लिए। तो 4x - 4 इक्वल 3x + 2। x की वैल्यू को एक तरफ ले लेंगे तो इनमें साइनों में क्या हो जाएगा? चेंजेस। ये प्लस है तो इधर आके माइनस होगा। तो 4x - 3x। ओके, ये इधर माइनस है, इधर जाने से किसका होगा बेटा? प्लस का। तो ये हो जाएगा आपका 6। ओके, तो x = कितना आ गया बेटा? 6। ओके, जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है तो हम नंबर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 2x + 3x = कितना हो गया बेटा? 5x। 5x और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया तो इनका सम भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 6 30। ओके, तो इसका राइट आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा। तो आपको भी अच्छे से बना पाए होंगे। आपको क्या करना है? फर्स्ट नंबर में 2 सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड नंबर में 2 ऐड करना है। तो ये जो नंबर्स है वो रेशियो में बन जाता है 1/2। ओके, तो इसमें से आपको नंबर्स फाइंड आउट करना है। जब तक आपके पास x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी तब तक आप नंबर फाइंड नहीं कर सकते। 2x + 3x 5x की वैल्यू फाइंड करना है तो 5 × 6 करते ही आपके पास कितना जाएगा? आंसर 30। आई होप आप भी इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 28। ओके, इफ 2 नंबर्स नेमली 25 and 35 आर discarded, the average of the remaining numbers is nearly। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बताया जा रहा है कि 50 नंबर का एवरेज कितना है बेटा? 28। तो सम कितना हो जाएगा 50 नंबर का? 50 नंबर का आपका सम हो जाएगा, 50 नंबर का सम ऑफ 50 नंबर। तो 50 इंटू कितना कर लीजिए बेटा? 28। तो आप प्रोडक्ट करोगे 5 से तो ये आपका कितना हो गया? 40। 40 का 0, 4 कैरी, 5 2 10 और 4 ऐड करने से 14, 0 एजिट आ जाएगा। तो आपका इनका सम कितना आ गया? 1400 या 1400। ओके, इसके बाद सेकंड क्या बोला कि उनमें से 2 नंबर 25 and 35 दोनों इसमें से क्या कर दिया? हटा दिया। तो कितना हट गया? 25 और 35 ऐड करोगे तो आपके पास कितना जाएगा बेटा? 60। ये इसमें से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो आपका 13 0 यहाँ 4 होगा और यहाँ 3 होगा, 1340। ये कितने नंबर का बचा सम बेटा? ये बचा आपका 48 नंबर का। 48 नंबर का आपको फाइंड आउट करना है कि रिमेनिंग नंबरों का एवरेज फाइंड करना है। तो आप कितने में डिवाइड करोगे बेटा? 1340 में डिवाइड करना आपको 48 का। ओके, तो इसको आप 4 से भी कैंसिल कर सकते हो। 4 से कैसे कैंसिल करोगे? देखिए 4 से
4 से 1 और 2 12 टाइम। 4 से आपका 12 कितने टाइम होता है बेटा? 3 टाइम। ओके, फिर 1 बचा रिमेनिंग, फिर कितने टाइम बेटा? 3 टाइम। फिर कितना बचा? 2 20 कितने? 5 टाइम। तो 3 3 5। ओके, इसमें कितने का डिवाइड करना है? 12 का। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं 12 का, अभी कैंसिल होगा नहीं। तो सबसे पहले कितने टाइम? 24 2 टाइम। इसमें से माइनस करोगे, आपके पास कितना आएगा? इधर 9 95। अब 12 7 जा 84 और 12 8 जा 96। तो 96 तो ज्यादा होगा, 84 आएगा। कितने टाइम? 7 टाइम। यहां से माइनस करोगे 1 1 और यहाँ पे कितना आएगा बेटा? अब डिवाइड जाएगा नहीं तो यहाँ पॉइंट आएगा और यहाँ पे 0। अब कितने टाइम जाएगा? यहाँ पे जाएगा 108 टाइम। ये कितने? 9 टाइम के लिए। फिर माइनस करोगे, अभी क्या है कि आंसर इसमें डेसिमल में दे रखा है, तो 2 नंबर के बाद भी आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ कितना रहेगा? 2 बचेगा, 2 बचेगा। आप फिर से डिवाइड करेंगे 0 12 1 टाइम, फिर कितना आएगा बेटा? 8, फिर 80 बन जाएगा, फिर 72, ऐसे चलता रहेगा, 6 6 6 चलता रहेगा। तो इसको हम कितने के अराउंड बोल सकते हैं? 27.9 166। इस पे क्या रहेगा? बार रहेगा। तो 27.92 के इसको अप्रोक्स बोला जा सकता है। तो 97.92। तो ऑप्शन नंबर ऐसा है, बी राइट आंसर है। 27.92 पॉइंट के बाद में आपको 1 डिजिट रीड करना है। तो 27.92 इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी। आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन अच्छा है, समझिए इसको। क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 30 years, that of B and C is 32 years, and the average age of C and A is 34 years. तो the age of C is okay. तो आपको C की एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। ए सबसे पहले इनका सम निकाल लेते हैं एज का। जब एवरेज होता है तो वो एवरेज को जितने नंबर से प्रोडक्ट करोगे उतना सम आ जाएगा। जैसे ए और बी का एवरेज कितना है, तो ए प्लस बी का सम निकालने के लिए आप 30 को किससे इंटू कर दो? 2 से, क्योंकि एक नंबर का एवरेज कितना है? 30 है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा? 60। ओके, फिर क्या वो बताया गया? बी एंड सी, तो एक का एवरेज 32 है, तो दोनों का कितना होगा? 64। फिर नेक्स्ट क्या बोला? C एंड A, तो C प्लस A का कितना है? 34, तो बेटा दोनों का कितना होगा? 68। ओके, अब आप देख पा रहे हो कि यहां दो बार सभी रिपीटेड है। जैसे A है वो 2 बार आया हुआ है, इसमें B भी 2 बार है, C भी 2 बार है। तो कहीं ना कहीं हम इसको ये बोल सकते हैं 2A प्लस 2B प्लस 2C। ओके, इधर सम कर लेते हैं इनका, तो आपका कितना आएगा? 2 आएगा। 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी 1 और 18 एंड 19। ओके, अब यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, तो A प्लस B प्लस C इजल टू 192। यहाँ 2 प्रोडक्ट में तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और A प्लस B प्लस C कितना होगा बेटा? 96। तो आपको पता है A प्लस B प्लस C इजल टू 96। तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? एज आपको किसकी फाइंड आउट करनी है? द एज ऑफ C। तो आप इसमें से क्या करोगे? A प्लस B की एज को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तभी तो आपके पास C की एज आएगी। तो सबसे पहले मेरे को बताइए इसमें A प्लस B की एज कहाँ पे बैठी है? यहाँ पे देखो 60। ओके, तो यहाँ 60 प्लस C इजल टू 96, तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। तो C इजल टू
96 माइनस 60, तो C इज इक्वल टू 36। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, ए एंड बी का जो एवरेज दे रखा है वो 30, तो आप इसमें क्या कर लीजिए, सम बना लीजिए। 2 नंबर का एवरेज दे रखा है तो 30, तो सम कितना हो जाएगा उसका डबल 60। ओके, ऐसे सारा बनाना है। अभी यहाँ सभी 2 टाइम आए हुए तो 2 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का सम टोटल कितना आ जाएगा 192, तो 2 यहाँ से कैंसिल होके ए प्लस बी प्लस सी का 96 बन जाएगा। जब हम a प्लस बी की वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास किसका रिजल्ट बन जाएगा, सी का, जो क्या रहेगा उसका सी का एज रहेगा। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना बने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये 3 हो गया, 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। ओके, बताया जा रहा है कि ईच, इसमें स्क्वायर दिख रहा होगा आपको बेटा, तो इनका सभी का जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है। ओके, सबसे पहले तो इसके बाद देन सेडेड एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में जो सेडेड एरिया दिख रहा है उसका आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले ये बताइए, तो इन साइडों का हम ये साइड भी बना सकते हैं, वैसे ये भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी का 1 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर हो गया इस टाइप से। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसको कैसे कैसे देखते हैं। इसको सबसे पहले तो आप ये समझिए, एक तो आपका ट्राइंगल इतना बन रहा है। ओके, अब दूसरा यदि इसमें तो हम कर सकते हैं इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या करेंगे हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, ऊपर का तो आ जाएगा। बट जब नीचे की तरफ देखेंगे तो कोई ट्राइंगल भी नहीं बन रहा इसमें तो। ओके, तो इसको निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको 2 विचार करने होंगे। सबसे पहले तो एक यहाँ के ट्राइंगल पे विचार करना होगा, जैसे आपको दिख रहा है ये वाले शेडेड पार्ट को नहीं देख के एम्प्टी पार्ट को देख रहे हैं। एक यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले तो इसको हमने कितने पोर्शन में, तो सबसे पहले तो ये हम ऊपर वाले इसका करेंगे। तो आपको पता है जब 1 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहां तक का इसका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये इसका क्या बन जाएगा बेटा, हाइट बन जाएगी। और ये बेस, और बेस कितना है इसका, ये 3 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है जब हमारे पास बेस एंड हाइट रहे तो हम ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो 1/2 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो आपके पास कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 2, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेकेंड ऊपर वाले का हो चुका, अब नीचे वाले में चलते हैं। कहीं ना कहीं आप दिमाग लगाइए कि इसको क्या करते हैं, इसका कंप्लीट एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो कंप्लीट एरिया कितना हो जाएगा 1 2, ये इसका कितना सेंटीमीटर हो गया बेटा 2 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 5। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है सभी को पता होगा ऑलमोस्टली, L इंटू बी। तो L हमारा कितना है 5, और इसमें B कितना है 2, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हम इसमें से 2 ट्राइंगल का सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया, और एक तो ये वाला, तो ये वाले का कितना हो जाएगा 1 2 3 और 4, और इधर 1 और 2, तो एक तो आपका इसका हो जाएगा 1/2 आपका 2 इंटू 4। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। दूसरा इसका माइनस कर देंगे, तो 1/2 इंटू ये कितना है 1 सेंटीमीटर इसका बेस है। ये क्या है कि यहाँ राइट एंगल बना रहा है, जब स्क्वायर है तो राइट एंगल है, तो ये इसकी हाइट हो गई, तो ये बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, तो 1 इंटू 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे को ये बताइए, यदि मैं इसमें से टोटल में से मैं
आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास शेडेड पार्ट का एरिया आएगा? क्या आएगा या नहीं आएगा बेटा? इसका एरिया आएगा, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। यदि मैं इसमें 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं पूरे में से तो मेरे पास इसका एरिया जाएगा। अच्छे से समझ गए होंगे आप, इसका एरिया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसका टोटल कितना है 10 सेंटीमीटर और इसका कितना बन रहा है बेटा 5 सेंटीमीटर। ये इसमें से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर का ही एरिया हमारे पास आ जाएगा। अब मेरे को ये बताइए ऊपर वाले का शेडेड पार्ट का कितना था बेटा? ये वाला, ये हमारे पास था 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में है क्या ऐसा आंसर? ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चंस का। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। आपको अच्छे से देखना है। देखो इसको ऊपर वाला तो हमको बेसिकली दिख रहा है, वो तो आप इसमें ट्राइंगल का, राइट ट्राइंगल का एरिया लगा के 1/2 बेस इंटू हाइट से आप फाइंड आउट कर लिया, जो इसका 4.5 सेंटीमीटर है। ऊपर वाले का शेडेड पार्ट आ गया, बट इसमें नीचे वाले शेडेड पार्ट को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन में दिख रहा है, तो उसको इजी सिचुएशन में बनाइए कि पूरे इस ट्राइंगल का आप वो पूरा रेक्टेंगल का इसका एरिया निकाला। सबसे पहले देखो L इंटू बी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस खाली पार्ट को इसमें से माइनस कर देंगे। ये एक ट्राइंगल तो ये बन गया और एक ट्राइंगल ये, तो इसका तो कितना आ गया मेरे पास 4 सेंटीमीटर और इसका कितना आ गया बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया टोटल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 में से माइनस करेंगे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर वाले का शेडेड पार्ट का, नीचे वाले का कितना आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे वाले का। तो ऐसे करके टोटल आपका कितना हो गया 9.5, सॉरी यहाँ 5 है ना, 9.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये इसका डी रहेगा। ओके, एड यहाँ 0.5 नहीं किया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव होते हैं। क्वेश्चंस नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये है 12 years ago age of P was 3 times the age of Q. Okay, after 12 years ratio of age of Q to P will be 2:3. What is the present age of P? तो क्वेश्चंस को आपको लैंग्वेज समझ में आया होगा, लैंग्वेज समझ में आएगी तभी इसको बना पाएंगे। सबसे पहले ये बता रहा है कि जो इसमें 2 पर्सन है, एक P है एक Q है, तो इसके बारे में बात हो रही है कि P की जो एज है इसमें 12 इयर्स मतलब 3 टाइम्स है कौन Q का, कौन P। ओके, दे रखा है 12 इयर्स एगो एज ऑफ P was 3 टाइम्स द एज ऑफ Q। तो Q की हम लेट्स बी X है, उसकी एज 3 टाइम्स हो गया 12। अब 12 ईयर एगो पहले की बात कर रहा तो 12 ईयर इसका भी होगा और उसका भी कम होगा। ओके, फिर वो रहा कि आफ्टर 12 ईयर बाद में रेशियो इसका कितना है 2:3। तो ऐसे में आप समझ जाइए कि 12 ईयर पहले और 12 ईयर बाद की बात करें तो दोनों एज को सम करके इस वाली रेशियो में बन जाएगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 3x है और ये x है, तो इसमें 12 ऐड करना और फिर माइनस करना नहीं है, डायरेक्ट आफ्टर और पहले का है एगो, तो इसमें डायरेक्ट दोनों को ऐड करना है 24 दोनों में। ओके, इसके बाद क्या करना है, कितना बन जाता है 2:3। बट प्रॉब्लम ये है कि ये P का है और ये किसका है Q का, लेकिन रेशियो को उल्टा कर दिया इसने। बच्चों को एग्जाम के अंदर ये इतना सा ही घुमाना पड़ता है, इतने में बच्चा क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि वो सीरियस उसको समझता नहीं है, कॉन्फिडेंस ले लेता है, कॉन्फिडेंस के कारण और कॉन्फिडेंस में जाके इसको गलत करता है कि इतना इजी कैसे आ गया। जब इजी क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ उसमें मतलब इस प्रकार का कोई लॉजिक डाला है ताकि वो बच्चा उसको एरर को करे जाके। तो ये कितना बन जाता है P 2:3, लेकिन Q रेशियो ये उल्टा कर लेंगे यहाँ भी, तो 3:2। ओके,
आप क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ 2 से प्रोडक्ट करना है 3x प्लस 24 को इक्वल, और इसको किससे करना है बेटा, 2 से किया, और 3x प्लस 24 दोनों को प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ 6x प्लस आपका 48 इक्वल 3x प्लस 72। ओके, आपको क्या करना है, x को एक तरफ लेके आना है, तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 3x, और 72 इधर लेके जाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 48 माइनस हो जाएगा इसमें से, इधर लेके गए ना 48 को। अब यहाँ 3x बचेगा, और बेटा इधर बचेगा आपका 4 और 2 24, ये 3 से कैंसिल होगा कितने टाइम, 8 टाइम, 3 8 जा 24। ओके 8। अब हमको किसकी एज बताना है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ p। तो p कितना है, 3x है, 3x, तो 3 8 इंटू करेगा 24। लेकिन प्रेजेंट एज वो 12 ईयर एगो का जो रेशियो था वो बताया जा रहा है कि x और 3x, ये 12 ईयर पहले का था, तो हमको बाद में जाना है, क्योंकि 12 साल पहले की बात है, अब 12 साल बाद में प्रेजेंट एज होगी उसकी। तो इसमें क्या करेंगे, 12 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा, 36, और यही क्या हो जाएगी इसकी प्रेजेंट एज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। फिगर के अंदर है, सभी को पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल का, जो ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये ऑलमोस्टली सभी स्टूडेंटों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सभी को पता होगा। तो आपको पता है 60 डिग्री जिसका a एंगल है, और b कितना है इसका 2k, और प्लस c कितना है बेटा इसका 4k, ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ 60 माइनस से चले जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा 6k, इधर 180 माइनस 60 डिग्री, तो 6k अपॉन 120, 6 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा बेटा, 20 डिग्री। कितना आएगा, 20 डिग्री। तो सबसे पहले ये बताइए, इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो इसको लीनियर पेयर एंगल मान के निकाल सकते हो, दूसरा आपको बताए इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो कितना हो गया 40, और इसकी कितना हो गया 80, तो आपको पता है इसका और इसका सम कितना होगा 140, और ऐसे भी निकालो लीनियर एंगल से तो भी इसका कितना आएगा आपका 140, 40 इधर हो गया तो इधर कितना हो गया 140, तो x की वैल्यू कितनी होगी 140। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। ये भी लीनियर एंगल से है। ओके, लीनियर पेयर एंगल से है, तो आप इसको अच्छे से बना पाओगे। बेसिक क्वेश्चन है, जैसा कि हमने पहले कर चुके ऑलरेडी। सबसे पहले सभी एंगल का सम कितने के इक्वल होगा 180 के। तो x प्लस 5 डिग्री प्लस x प्लस x प्लस 10 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री। इससे 15 से ये कोई यहाँ मिस्टेक से आ गए, तो ये कितने के इक्वल होगा बेटा 180 डिग्री। तो यहां सबसे पहले ये समझे, x को हम काउंट कर लेते हैं, 1x 2x 3x 4x। ओके, तो x तो कितना हो गया बेटा 4x। अब हम काउंट कर लेते हैं एंगल्स को, 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री और 25 डिग्री। तो कितना हो गया बेटा आपका ये हो जाएगा 15 40 डिग्री, 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ इधर जाके ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस, तो 4x इक्वल टू 140 रिमेनिंग बचेगा।
अब 4 का इधर डिवाइड में है तो इधर प्रोडक्ट में, तो इधर जाके क्या होगा बेटा, डिवाइड होगा 4 का, और इससे कैंसिल आउट करोगे तो कितने टाइम होगा, या आपका 4 से 35 टाइम। तो x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई बेटा, 35। तो 35 ऑप्शंस में है, डी इज राइट आंसर। ओके, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये भी एंगल का ही दिया हुआ है। फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ द एंगल्स 1/3 ऑफ 240 डिग्री। ओके, आपको पता है टू एंगल का सम 180 के इक्वल होता है, उसको क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री। तो सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो सबसे पहले ये बता रहा है कि 240 डिग्री का कितना, 1/3 का आपको सप्लीमेंट्री बताना, तो ये 80 डिग्री हो गया, और 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री आपको पता है a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो a इसमें 80 डिग्री गिवन है, तो b आप फाइंड कर सकते हो। ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 180 माइनस 80 डिग्री, तो b कितना हो जाएगा बेटा, 100 डिग्री। तो 100 डिग्री, b इज करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको अच्छे समझ में आया होगा कि 240 डिग्री का 1/3 एंगल 80 होगा, और उस 80 का सप्लीमेंट्री कितना होगा, 100 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन अच्छा है, समझते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करना है इसमें, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, इसको ऐसे डायरेक्टली निकालना तो मुश्किल होगा, तो आप इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर दीजिए। यदि हम शेडेड पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं तो इम्पेटिव पार्ट को उसमें से सेपरेट कर दे शेडेड पार्ट में से। तो वो कैसे करेंगे, हम इसको 3 पोर्शन में तोड़ दिया। एक पोर्शन तो ये हो गया इसका, दूसरा पोर्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, चाहे तो आप ये मान लो चाहे ये कर लो, तो ये मैं मान रहा हूं। ओके, दूसरा, तो मैं इनको नेम दे देता हूं, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड, और ये आपका फोर्थ टोटल। ओके, तो सब पहले तो इसका टोटल बना लेते हैं। टोटल कितना होगा, रेक्टेंगल है, साइज को देख के पता लग रहा है कि 13 और 12 है, तो रेक्टेंगल होगा, और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L इंटू बी। तो ये कितना हो जाएगा, 13। अब ये क्या गिवन है, कोमा कोमा दिया हुआ है, ये क्या है, ये आप चाहे तो इसको इंच समझिए। देखो 2 डैश लगाते हैं, इंच के लिए लगाते हैं। ओके, तो लेकिन आप इंच नहीं मान के इसको यूनिट मान लीजिए, यूनिट स्क्वायर। ओके, तो आपका ये 13 यूनिट लास्ट में लगा देंगे या इंच लगा देंगे, और ये 12, लेंथ कितना आपका 13, और ब्रीथ कितना है आपका 12, तो ये इंटू करने से कितना होगा, 12 3 जा कितना होता बेटा 36, 3 कैरी, और 12 1 जा 12, और ये 15 यूनिट्स स्क्वायर कर लीजिए आप। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन छोटे छोटे पार्ट का क्या करेंगे, जो अनशेडेड है उनका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट का कितना होगा, इसकी आपको पता है ये कितनी डिग्री है आपको 3, तो ब्रीथ 3 है और लेंथ 5 है, तो 5 इंटू 3 कितना होगा 15 यूनिट स्क्वायर। फिर सेकंड का कितना होगा बेटा, आप ये बताइए कि यहां तक ये 4 है, तो यहां कितना बच जाएगा, ये 4 ही बचेगा, क्योंकि टोटल कितना अपना 8 है, तो ये 4 होगा, और इसकी ब्रीथ हो जाएगी वो 5 रहेगी, तो 5 इंटू 4 20 यूनिट्स स्क्वायर। थर्ड का हम देखते हैं, थर्ड का लेंथ ये हो गया और ब्रीथ ये हो गया, तो 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर नहीं है, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब इसको टोटल करेंगे तो आपका कितना होगा 30 40 43 यूनिट स्क्वायर।
तो ये आपका एम्प्टी पार्ट है और ये आपका शेडेड पार्ट है। तो शेडेड पार्ट में से ये टोटल पार्ट है और इस टोटल में से हम क्या करेंगे, एम्प्टी पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो यहां सब्ट्रैक्ट करते हैं 156 यूनिट्स स्क्वायर माइनस कितना कर देंगे 43 यूनिट स्क्वायर। तो आपका 3 होगा, यहां 1 होगा, 113 यूनिट स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शंस नंबर ए तो रॉन्ग है, बी, सी और नन ऑफ दिस। अब डिसीजन कौन सा लिया जाए कि यहाँ तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो 2 कोमा है वो इंच का है। वैसे तो प्रॉपर्ली मैं बता देता हूँ ये इंच का ही है, बट यहाँ कोई इंच नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा। तो आपके मन से आपको सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर नहीं मानना है, आपके पास नन ऑफ दीज का ऑप्शन अवेलेबल है तो नन ऑफ दीज करना है आपको, क्योंकि यहाँ ये 113 इंच स्क्वायर आएगा। ओके, एक्चुअल यदि हम उसको देखते हैं मेजरमेंट के अंदर तो इसको जो इस टाइप का जो है वो 2 कोमा आपका इंच को वेरीफाई करता है। ओके, तो चलिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी बना रहा हूं ताकि कम टाइम में आपका वीडियो कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप। शेप का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर के लिए सम ऑफ बाउंड्री बोलेंगे या सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले ये बताइए क्या सारी साइडें अवेलेबल है। हाँ, तो ये देखिए एक तो ये साइड अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप इसका तो क्या कर सकते हो, अनुमान कर सकते हो जब ये 17 है तो ये भी कितना होगा 17 सेंटीमीटर होगा। ये नहीं है आपके पास तो आप इसका भी आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। जब ये 9 है तो 17 टोटल है, तो 17 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 8 सेंटीमीटर है। बट आपके पास ये तो नहीं है। अब ये कैसे मेजरमेंट किया जाए, तो इसको मेजर करने के लिए आप अच्छे से समझे कि इसको मेजर कैसे किया जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे बेटा, देखो यहां दिख रहा होगा आपको ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल से क्या होता है, इसको पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई हो जाती है और इससे ये साइड्स हमको फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी हाइट हो गई, ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया। ओके, ये हाइट और ये बेस। आपको पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1 ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ओके, तो हमारे पास तो अभी इसका बेस भी फाइंड करना है। बेस कैसे फाइंड करोगे, आप बताइए मेरे को। यहां तक ये कितना है 11, यहां तक कितना बेटा 3 और यहां तक कितना है 5। तो 5, 16 और 19। जब 19 है तो बचा हुआ होगा वो, ये तो साइड बची हुई होगी यहां तक। तो 19 में से अब आपको पता है ये टोटल कितना है 25। तो 19 सब्ट्रैक्ट करने से कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसका बेस तो हमको फाइंड आउट हो गया। ओके, बेस फाइंड आउट हो गया और ये कितना हुआ 6 सेंटीमीटर। अब हाइट हम फाइंड करेंगे। आप बताइए हाइट यही है, इसकी इक्वली हाइट। तो ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब आपको किसी बच्चे को पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है, 6 8 के साथ क्या आता है 10, वो तो फाइंड आउट कर लेगा ऐसे डायरेक्ट ही। और बाकी जिसको नहीं पता है तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर या हाइट का स्क्वायर। ओके, तो बेस कितना अपना 6 यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 8 सेंटीमीटर। तो 8 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये भी हमने साइड फाइंड आउट कर लिया, इसका कितना है 10 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक का। अब हमारे पास इसकी ऑल साइड्स अवेलेबल हो गई।
अब हम इसका निकालेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आ जाइए यहां से, ये आपका कितना हो गया 17 17 कितना हो गया, ब्रीथ निकालिए सबसे पहले। 17 17 कितना हो गया 34 सेंटीमीटर। फिर बताइए मेरे को इसका ये 25 ऐड और कर दो। अब इसमें आप बताओगे सर इसको भी तो 25 कर लो। कैसे कर ले 25? ये ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे है, तो 3 3 के बाद 8 8 के बाद 11, तो काउंट करते रहिए। ये आपका 11 और 11 और 11 22 और 10 32 32 के बाद 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 ऐड करोगे तो 32 में 37। ओके, हमने कंप्लीट साइड्स को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब इनका ऐड करते हैं। देखिए 7 5 कितना होगा बेटा 12 12 और 4 ऐड करोगे 16। ओके 16 हो गया, 1 कैरी हुआ, 3 और 2 5 और 5 और 3 कितना हो गया 8 और 8 और 1 कैरी 9 96 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शंस में है? ऑप्शंस नंबर सी देखिए राइट आंसर होगा। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अच्छे हैं और मॉडरेट है, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, माइंड डेवलप भी होता है। देखो इजी क्वेश्चंस बनाने से माइंड डेवलप नहीं होता, जितना उसको सोचने को मिलेगा उन क्वेश्चनों में आपका माइंड डेवलप होगा, और उसी क्वेश्चनों से क्या होगा, एक स्टूडेंट का लेवल प्लस अप होता है या प्लस होता है, आप दोनों मान सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका फॉर्मूला बेस है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। ओके फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का आपको क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं, कितने 20 तक। तो इनका क्या फाइंड करना आपको, स्क्वायर। तो वैसे बेसिकली इसको बनाएंगे हम 1 का स्क्वायर 1 करके, 4 करके, 9 करके, तो ये हमारा काफी टाइम लग जाएगा। ओके काफी टाइम लग जाएगा, एग्जाम में इतना टाइम हमको मिलता नहीं है। तो इसको ऐसे नहीं बना के, इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन में 6। n यहाँ पे क्या है, टोटल ऑफ नंबर। टोटल ऑफ नंबर कितना है बेटा 20, तो इसमें पुट कर देंगे 20 20 प्लस 1 और 20 को 2 से इंटू करोगे, 2 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन में क्या जाएगा बेटा 6। ओके यहां से देखिए ये 20 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा, और 20 इंटू 2 40 और 41 अपॉन में कितना होगा बेटा 6। यहाँ कहीं ना कहीं 2 से कैंसिल कर दो, 10 टाइम और ये 3 टाइम, 3 से कितने टाइम 7 टाइम। अब आप इसको प्रोडक्ट करोगे, 10 इंटू 7 करोगे 70, और 70 को आप 41 से करोगे, 70 इंटू 41, तो 7 से करिए पहले 7 और 7 4 जा 28, 0 एज इट आ जाएगा 2870। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शंस नंबर ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, आपका सी में भी नहीं है, तो आपका नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा, नन ऑफ दीज। ओके आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप ये फॉर्मूला याद रखिए जब फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम पूछने के लिए बात किया जाए। फर्स्ट नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम फाइंड आउट करना, तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। ओके तभी आप इसको कम समय में बना पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि एम, देखिए क्वेश्चन नंबर ये है, एम स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। तो इफ एम इज क्या है, तो एम स्क्वायर
माइनस 1, ये किससे डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है m की वैल्यू क्या है। ओके, तो ऐसा नंबर वो क्या आपका इवन नंबर रहेगा। तो कोई भी इवन नंबर आप रख के देख लीजिए, जैसे कि मैं इवन नंबर रख के देखा 8 का स्क्वायर -1 किया तो आपका कितना हो गया? 64 -1 किया 8, 63 अपॉन 8। तो हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये ए ऑप्शन तो इसमें क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ। एनी ऑड इंटीजर, एनी ऑड इंटीजर, जैसे हम इंटीजर ले लिया ऑड, आपका ऑड ले लीजिए 5 ले लीजिए आप, ओके, या 3 ले लीजिए। 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 9 -1 और 8 अपॉन 8 डिविजिबल हो रहा है। और फिर दूसरा नंबर और देखते हैं अप्लाई करके, 5 स्क्वायर -1 आपका कितना हो गया? 25 -1 24 डिवाइड 8 से हो रहा है 3 टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कोई भी आप कोई भी एनी इंटीजर ऑड इंटीजर रख लीजिए, m की वैल्यू वो आपका क्या होगा? -1 करके उसमें 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो ये ऑप्शन नंबर इज बी इज करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे समझ में आया होगा। ये भी आप चेक कर सकते हो, नहीं बनेगा जब यहीं राइट आंसर बन गया तो आप चेक कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ऑन डिक्रीजिंग ए नंबर बाय 27.5% वी गेट 33। तो व्हाट इज द नंबर? व्हाट इज द नंबर बताना। तो सबसे पहले ये बताइए 27.5% जो डिक्रीज हुआ तो उसका रिजल्ट कितना आया? 33। तो कहीं ना कहीं 33 है वो 27.5% के इक्वल होगा। ओके, तो आप क्या कर दीजिए 33 अपॉन में 27.5 परसेंटेज हटाओगे, आप ऊपर क्या जाएगा? 100। बट आपको 100 की वैल्यू चाहिए, टोटल नंबर चाहिए। तो यहां से आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? 10, या इसको ऊपर का नंबर ही भी मान सकते हो आप। यहां से आप कैंसिल करोगे 25 से 4 टाइम, और ये कितने टाइम बेटा? आपका 8 11 टाइम। 11 से आप कैंसिल कर दो कितने टाइम? 3 टाइम। 3 इंटू 4 करोगे 12, 12 इंटू 10 करोगे तो कितना होगा बेटा? 120। तो क्वेश्चन इजी था, बन पाया होगा अच्छे से। तो 120। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। What list value must be given to star so that the number कितना है बेटा? नंबर देखो कितना है? 8 4 7 6 5 स्टार 2। आपका डिविजिबल किससे होना चाहिए? 8 से। यहाँ लिस्ट नंबर कितना रखा जाए कि 8 से डिवाइड हो जाए। सबसे पहले हमका जो हमारा जो 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या है? लास्ट के जो 3 डिजिट वो कंप्लीट 8 से डिवाइड हो रहा है, तो देन वो कंप्लीट नंबर भी किससे डिवाइड होगा बेटा? 8 से होगा। तो 3 नंबर कौन सा है? ये वाले। तो 5 स्टार 2 और 8। अब इस स्टार की वैल्यू रखेंगे। अब 0 रखने से कितना होता है? 502, और 502 8 का डिवाइड करोगे 48, और फिर आपका 22 बचेगा। 22 में डिवाइड होगा नहीं। फिर हम लिस्ट नंबर दूसरा कौन सा होगा? 1 51 512। तो 8 से कितना? 8 6 48, 3 रिमाइंड बचा और 32 बना। 32 हो रहा है कंप्लीट। यहाँ 512, तो स्टार की जगह 1 रखने से ये क्या होगा? कंप्लीट डिवाइड होगा। तो देन ये कंप्लीट डिवाइड किससे होगा? 8 से। तो वैल्यू क्या रहेगी? 1। तो ए राइट आंसर रहेगा इसका। ओके, सॉरी ए मतलब डी राइट रहेगा, जिसमें नंबर 1 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? देखते हैं, समझते हैं इसको। द सम ऑफ 3 numbers is 132 if the first number be twice the second and third number be 1/3 of the first number। तो आपके 3 नंबर है ए, बी और सी। बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड का क्या है? फर्स्ट नंबर का
सॉरी यहाँ देखिए, फर्स्ट नंबर ट्वाइस है सेकंड का, और एंड थर्ड नंबर है बी 1/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट नंबर मान लीजिए आप 6 है, तो 6 का 1/3 कितना होगा बेटा, 2 होगा, तो ये कितना मान लीजिए 2। अब बी का सेकंड का क्या है ट्वाइस, तो यहाँ कितना जाएगा 3, तो ये एक तरह से रेशियो मान लीजिए। अब रेशियो को नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, टोटल अपॉन में टोटल रख दीजिए, तो 6 3 9 और 2 11। कितना फाइंड करना है, कितने की वैल्यू फाइंड आउट करना, सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर कितना है 3। ये कितने टाइम, 1 टाइम 2 टाइम, 12 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा बेटा 36। जो राइट आंसर रहेगा बी इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ऑड। ऑलवेज ऑड किस में आएगा, देखो, सम ऑफ एनी टू नंबर्स इवन नंबर्स, सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स, मतलब दो इवन नंबर को, जैसे कि फॉर एग्जांपल की 2 और यहाँ 4, कितना आ रहा है, इवन नंबर ही आ रहा है, और ये बोल रहा है कि ऑलवेज क्या आना चाहिए, ऑड, तो ए ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, यहाँ से कट गया। सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर, 1 है और 3 है, क्या बन रहा है, इवन। 3 + 5 है, कितना बन रहा है, 8, तो ये तो इवन बन रहा है, तो ऑड नहीं बन सकता। ओके, टू ऑड नंबर का सम ऑलवेज ऑड नहीं बन सकता, वो बनेगा इवन, इसलिए रॉन्ग है। फिर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, मतलब दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट, 1 × 3 3 हो गया, 3 × 5 15 हो गया, 15 × 7 35 हो गया। तो आपको हर पोजीशन में क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, हर पोजीशन में क्या आ रहा है, ऑड नंबर, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। जैसा बोल रहा है इस प्रकार का रिजल्ट मिल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स ऑलवेज ऑड होगा, ऑलवेज क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इफ p इज एनी इवन नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको ट्रू फाइंड करना है इसमें, तो सबसे पहले ए ऑप्शन ये है, सबसे पहले ये समझिए कि इफ p इज एनी इवन नंबर, ये आपका p क्या है, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर आप कैसा भी समझ सकते हो, मतलब आप 2 समझ लीजिए, तो p की वैल्यू 2 समझा, जहां भी आपको p दिखेगा वहां 2 हम पुट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ए ऑप्शन क्या है, 5p + 5, तो 5p का मतलब 5 × 2 + 5, 10 + 5 = 15, तो ये 15 क्या है, ओड है, और बोला कैसा जा रहा है, इवन, तो ये तो गलत है, ये ऑप्शंस तो क्या है, गलत है। बी ऑप्शंस को चेक करते हैं, 3p + 7 इज क्या बता रहा है, इवन बता रहा है। ओके, तो देखते हैं इसको चेक करके, 3 × 2 आप करिए 2 + 7, तो 6 + 7 कितना आ गया, 13, और 13 आपका कैसा है, ऑड है, और इसमें बोला जा रहा है इज इवन, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी की ओर चेक करते हैं, सी क्या है, 7p + 7, तो 7 × 2 + 7, 14 + 7 21, तो ये बोला क्या जा रहा है, इवन नंबर, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। 4p - 3 इवन नंबर, तो 4 × 2 - 3, तो 8 माइनस कितना आ गया बेटा, 3, तो कितना हो गया, 5, ये भी क्या आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कैसा कौन सा रहेगा, इसमें तो सभी गलत हो रहे हैं, फिर से कहीं ना कहीं चेक कर लो, कोई एरर तो नहीं रह गया। पहला ऑप्शन p की वैल्यू हमने 2 माना, p पुट किया 10 और 15 बना, ये तो गलत है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाइए, फिर दूसरे में क्या बोला, 3p + 7, 2 रखा, 6 और 13 बन रहा है, 13 आपका क्या है, ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। फिर थर्ड पे आ जाइए, 7p + 6 है, सॉरी यहाँ देखिए 6 हमने एरर कर दिया ना, 6 है। ओके,
तो 7 इंटू 2 प्लस 6, 14 प्लस 6 इक्वल टू 20। तो ये क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो ये आपका राइट होगा। ओके, कहीं ना कहीं उसको क्या कर दिया यहाँ पे 7, तो वो गलत हो गया, बट यहाँ क्या है 6। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, आप इसको जल्दी से जल्दी बनाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें देना, आप पॉज करके इसको बना लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ a प्लस 1 इज एनी ऑड नंबर, मतलब a प्लस 1 है वो क्या है, एक ऑड नंबर। ओके, देन द अदर टू इवन नंबर्स नियरेस्ट टू इट आर, मतलब दोनों इवन नंबर भी हो और दोनों पास में भी हो। तो पहले तो ये बताइए कि ये ऑड कैसे आएगा, एक ही वैल्यू ऐसे क्या पुट करें, यहाँ 2 कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, या बड़ा नंबर ले लीजिए ताकि माइनस में आपको करने में दिक्कत ना आए। आप ले लीजिए यहाँ 4 प्लस 1 लिया तो 5 बना, और 5 क्या बन गया, ऑड। तो जहां भी ए दिखेगा वहां पे क्या पुट करना होगा, 4 करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, a प्लस 3 और a प्लस 5। तो a का कितना वैल्यू है 4, तो यहाँ 4 रखा और यहाँ भी 4 रखा, तो कितना आ गया 7 और 9। दोनों कैसे नंबर है, ओड, और वो कैसा बता रहा है, इवन नंबर्स नियरेस्ट। ओके, तो ये तो नहीं हो सकता, ए तो रॉन्ग हो गया। बी पे चलते हैं, बी क्या है, a माइनस 1 a प्लस 3। तो a इसमें से माइनस करेंगे, और सॉरी 4 लिया था ना, 4 माइनस 1 4 प्लस 3, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 7 हो गया। तो दोनों कैसे हैं, ऑड नंबर। ये भी क्या हो गया, गलत, बी भी गलत। सी पे आ जाइए, सी चेक करते हैं, 4 माइनस 3 1 और 4 माइनस 1 3। पहले तो ऐसे पता लग रहा है कि ऑड आ गए, तो इवन तो बात ही नहीं हुई, ये भी रॉन्ग है। इसके बाद ये आ जाइए, ए की वैल्यू कितनी हो गई 4 और a प्लस 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। दोनों इवन है और नियरेस्ट भी है, तो डी इज राइट आंसर होगा। ओके, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट्स इवन नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर्स फाउंड बाय यूजिंग डिजिट 5 to 9 and 0। 4 डिजिट दे रखा है और 6 डिजिट के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, 6 डिजिट का लार्जेस्ट इवन नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का ऑड नंबर, 6 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है और उसका सम डिफरेंस बताना है। ओके, चलिए पहले तो ये बताइए लार्जेस्ट कैसे बनेगा, और वो भी कैसा बनाना है, इवन। तो सबसे पहले लार्जेस्ट के लिए 9 को ज्यादा रिपीट करेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे, फिर आ जाइए 5 और 2 और 0, ये क्या बन गया 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। फिर स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का ऑड नंबर, तो स्मॉलेस्ट के लिए छोटा नंबर हम रिपीट ज्यादा करेंगे, 0 आगे ले नहीं सकते क्योंकि 0 आगे लेने से उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या लेंगे 2, फिर 0 रिपीट करेंगे 2 बार, ओके, 3 बार रिपीट करेंगे, और इसके बाद हम करेंगे 5 और 9। अब क्या करना है, माइनस, दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ 1 10 बन जाएगा, 1 होगा, यहाँ 1 बचा, 5 लिया 16, यहाँ 4 और यहाँ 9, यहाँ 9 और 7। ऐसा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ये मैंने लैंग्वेज लिखा नहीं ज्यादा, आप वो तो समझ पा रहे होंगे कि 6 डिजिट का लार्जेस्ट इवन नंबर बनाने के लिए बड़े डिजिट को ज्यादा बार आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। फिर बचे हुए रिक्वायर्ड कर लो, 1 टाइम यूज होना चाहिए, एक बार इसमें यूज होना चाहिए, यूज एटलीस्ट वंस, मतलब एक बार तो यूज होना चाहिए। तो 9 को जितनी बार आपको रिपीट करना हो कर लो,
और फिर जो बची हुई डिजिट है उसके बेस पर आप इसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप बनाए लोगे एज इट वैसा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखो, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। ओके, जब आपको 4 डिजिट के ऑल नंबर निकालना है तो सबसे पहले आप समझ लीजिए 4 डिजिट का आपको कैसा नंबर चाहिए, ग्रेटेस्ट, और माइनस 4 डिजिट का आपको क्या चाहिए, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट। ओके, प्लस क्या करना है 1, प्लस 1 इसीलिए करना है कि जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का था हमने उसको भी क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। तो ये आपका 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट कौन सा रहेगा, 4 टाइम 9, स्मॉलेस्ट 1000, प्लस क्या करना है 1, तो 899 प्लस 1 करने से कितना आ गया 9000। समझ में आया कि इसमें से 1000 माइनस करोगे तो यहाँ 8 बन जाएगा और फिर 99 रहेगा, 1 ऐड करने से 9000। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आप 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्लस 1 कर दीजिए डिफरेंस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स 279 279 एंड द obtained on reversing its digits। ओके, तो इसमें क्या करना है, इसका रिवर्सिंग करना है। तो 279 का रिवर्सिंग क्या हो जाएगा 972, इनका क्या करना है डिफरेंस। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ 6 बचा 16 9, और यहाँ 8 और 6 693। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा है, देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ऐसा क्वेश्चन तो पहले ऑलरेडी करा चुके हैं, या बनाओ ओके आपके बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन क्या है अपना, इफ ए इज सक्सेसर ऑफ बी, ए है वो बी का क्या है सक्सेसर है, तो पहले सक्सेसर है इसकी इक्वल तभी रख सकते हैं जब इसमें से -1 कर दें। आपको पता है सक्सेसर होता है तो किसी में नंबर में क्या कर होता है +1 होता है। ओके, तो जो ए है वो सक्सेसर है किसका, बी का, तो ए माइनस क्या कर देंगे 1, तो देन द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए इज कितना होगा, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस ए इक्वल टू 1, सॉरी 1 नहीं -1। ओके, यहाँ माइनस है, ये आने से ए इधर क्या हो गया माइनस, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये ऑप्शंस। तो ये हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते होंगे और उनसे आपकी प्रैक्टिस हुई होगी, और जो मॉडरेट क्वेश्चंस है उसमें से आपकी मेंटलिटी लेवल बढ़ा होगा, आपका IQ लेवल बढ़ा होगा। अच्छे क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको मतलब माइंड आगे की तरफ फॉरवर्ड हुआ होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हम इस प्रकार के 25 क्वेश्चंस लेते आएंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, हमारे पास थोड़ा शॉर्ट टाइम होने के कारण हम थोड़ा सा इनको फास्टली करते हैं, और फिर भी टाइम 1 आवर लग ही गया एक 25 क्वेश्चंस में, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस थे, कुछ टाइम कंज्यूम हो गया अच्छे क्वेश्चनों में। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ओके बाय बाय, थैंक यू।